नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं हूं अनिल कनौजिया। शुरुआत करते हैं जनपद के इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से। खबर सारण बिहार से, जहां मढ़ौरा विधानसभा में चुनावी कोटी सज गई है। चुनाव के दूसरे चरण में 3 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव में खड़े अभ्यर्थी अब अपना अंतिम जोर लगा रहे हैं। महागठबंधन से राजद यहां से चुनाव लड़ रही है और राजद ने पिछले 2 बार से लगातार विधायक रहे जितेंद्र कुमार राय को टिकट दिया है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन से जदयू यहां से चुनाव लड़ रही है और जदयू ने पहली बार अल्पसंख्यक चेहरा को सामने रखने की हिम्मत दिखाई है। जदयू के जिलाध्यक्ष रहे अल्ताफ आलम राजू को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जदयू ने अल्ताफ अहमद राजू को कैंडिडेट बनाकर एक बड़ी चाल चल दी है। राजद का एमवाई समीकरण मढ़ौरा में टूटता दिख रहा है, जिससे यहाँ का चुनाव रोचक बन चुका है। जदयू यहाँ से अपने पार्टी वोटर के साथ एनडीए की घटक दल के कैडर वोटर के सहारे चुनाव जीतने की बात कहती है। जदयू अपनी योजना में कितनी सफल रहती है, यह तो मतदान और गिनती बताएगा। फिलहाल जदयू के अभ्यर्थी अल्ताफ आलम राजू का कहना है कि उन्हें अल्पसंख्यकों के साथ एनडीए के भाजपा, हम और वीआईपी पार्टी का पूरा समर्थन प्राप्त है। उनके पक्ष में एनडीए कार्यकर्ताओं का जो उत्साह वह स्पष्ट करता है कि यहाँ से जदयू की भारी जीत होगी। जदयू के उम्मीदवार अल्ताफ आलम राजू का यह दावा है और जीत के प्रति विश्वास। इसी को लेकर हमारे रिपोर्टर संजीव कुमार और जिला ब्यूरो मनोज सिंह सेंगर ने सीधी बात की तो अल्ताफ आलम राजू ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के द्वितीय चरण का चुनाव अब अंतिम दौर की तरफ है। नामांकन के बाद अभ्यर्थी अब चुनाव मैदान जनता के बीच निकल चुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की बात कर रहे हैं। अपना पक्ष, अपने पार्टी का पक्ष और अपने जनाधार को टटोल रहे हैं। आज हम इसी बीच मढ़ौरा में हैं। मढ़ौरा 117 मढ़ौरा विधानसभा में है। हमारे बीच जदयू के प्रत्याशी अल्ताफ राजू जी हैं। जानेंगे कि मढ़ौरा विधानसभा को लेकर इनकी क्या एजेंडा है, किस एजेंडे के तहत ये चुनाव मैदान में है और किस एजेंडे को लेकर ये जनता के बीच अपना पक्ष रखेंगे। तो सबसे पहले स्वागत अल्ताफ राजू जी का। ये सबसे पहले आपके माध्यम से मैं तमाम मढ़ौरा की जनता को प्रणाम करता हूँ, मुस्लिम भाइयों को सलाम करता हूँ। मैं एक ही मुद्दा लेकर आया हूँ, जो विकास का मुद्दा। विकास मढ़ौरा में बाधित रहा, इसका कारण है ड्यू टू जिनको मढ़ौरा की जनता ने 10 साल पिता को दिया, 10 साल पुत्र को दिया और उन्होंने कोई काम मढ़ौरा के जनता को ठगने का काम किए। मढ़ौरा की जनता के भावनाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया और विकास इसलिए यहाँ नहीं दिखाई दिया कि सरकार को बदनाम किया जा रहा है। उनके ठेकेदार जो हैं, अपने ठेकेदार, उसके जरिए यहाँ काम बाधित हुआ है। अल्ताफ जी, अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में आपको उतारा है। निश्चित रूप से ये अल्पसंख्यक समाज के लिए एक बड़ा बात है। इसको आप किस अर्थों में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले समतामूलक समाज का जो विस्तारक लोग हैं, वह न हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, यह आप जानते हैं, यह बहुत पुराना चीज़ है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। हिंदुस्तान में आप जानते हैं 12 भाषाएँ, 14 भाषाएँ चलती है और उसी तरह के यहाँ समाज में लोग रहते हैं। एक गुलदस्ता तभी बनता है जिसमें हर तरह का फूल लगे, कली खिले, तब उस गुलदस्ता को खूबसूरत किया जाता है। वह भारत का आईना है और मढ़ौरा का खास करके यह आपको साबित कर देगा, यहाँ मढ़ौरा की जनता लोग, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई बात नहीं है। मढ़ौरा की जनता समतामूलक समाज की बनावट पर रहती है और समरस समाज का विस्तारक है। आपने देखा होगा जिसका सपना लोहिया जी, गांधी जी, ये सब लोग, कर्पूरी ठाकुर जी, ये सारे लोग, हमारे भीमराव अंबेडकर जी, जो माननीय नीतीश कुमार जी का सोच, ये सारे लोग जो सोचते हैं वही यहाँ आपको प्रमाण नहीं मिलेगा मढ़ौरा की जनता देने वाली है। अल्ताफ जी, आप अभ्यर्थी हैं, आपके अभ्यर्थी के रूप में देखकर अल्पसंख्यक समाज में क्या उत्साह है? अल्पसंख्यक तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज़ादी के बाद कभी अल्पसंख्यक को टिकट, वर्तमान जो सरकार जिसकी रह रही है, उसको टिकट कभी नहीं मिला।
और हमेशा मढ़ौरा ही नहीं बल्कि सारण कमिश्नरी की आंकड़ा देखे छपरा सिवान गोपालगंज, तो कभी टिकट यहाँ नहीं मिला, और मिला तो लोगों को उस ढंग से मिला कि कोई रूलिंग पार्टी तो दिया ही नहीं, ये पहली बार आज़ादी के बाद दिया गया। लेकिन तमाम मुसलमान भाई जितने हैं सारण कमिश्नरी में, वो सब लोग वोट आज तक देते आए हैं। आज पहली बार अगर एक अल्पसंख्यक उनके भाई अगर बीच में आया है, तो सारण कमिश्नरी के तमाम मुसलमान लोग अपना न्योता जो किए हैं लगातार बार बार, वो वापस मांग रहे हैं कि हमको वापस कर दीजिए, हमारा हक है, एको बार तो हमको वापस लौटा दीजिए। न्योता लौटाने की बात कर रहे हैं और राजद कहता है कि उसका एमवाई समीकरण एकदम से बना हुआ है, उसमें कहीं कोई टूट नहीं है। आप देख सकते हैं एमवाई समीकरण का मैंने फार्मूला बताया है। एमवाई समीकरण का फार्मूला ये नहीं है कि मुस्लिम यादव, वो समीकरण तो ध्वस्त है, वो चुनाव में याद किया जाता है, वो लोग याद करते हैं। लेकिन सब मुसलमान भाई लोग भी समझदार हैं, हर समाज के लोग जागरूक हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जागरूक करने का काम 15 साल किया। तो आपको बता देना चाहता हूँ, माई समीकरण ध्वस्त है, वो माई समीकरण नहीं है। माई का मतलब होता है, MY का मतलब होता है मेरा, और मेरा का मतलब जानते हैं क्या है? राबड़ी जी, लालू जी, तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी, साधु यादव, सुभाष यादव, मीसा जी, यही माई का मतलब होता है। एक अरसे से राजद मुस्लिम जमात के मुद्दों पर अपना एक अधिकार बताता रहा है, और ये बताता रहा है कि उसके साथ यादव और मुस्लिम एक साथ इकट्ठे हैं और उसे कोई तोड़ नहीं सकता। आप इसको तोड़ने में कितने कामयाब? जहाँ मैं जा रहा हूँ जन सैलाब है, हर समाज के लोग, बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो हमको मिल रहा है, तो सारे जगह लोग एकदम, मढ़ौरा में तो पूरी तैयारी लोग कर लिया है मढ़ौरा की जनता की, हमको परिवर्तन करना है। 20 साल से जो कब्जा जमाया हुआ है, उस कब्जा को हम लोगों को मुक्त करना ही मढ़ौरा की जनता की आवाज़ है। और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम, तमाम लोग एक साथ जुटकर सब लोग सहयोग में और मदद में खड़े हैं। और मुस्लिम भाई को क्या कहिएगा, मुस्लिम भाई तो उसका खुद एक इकलौता कैंडिडेट उन लोग का आया है, अब वो कहाँ रहना चाहिए। मैं तो विश्वास करता हूँ अपने भाइयों पर, और भरोसा भी है कि वो अल्ताफ को छोड़कर कहीं दूसरे जगह नहीं जाएंगे। और बंद फैक्ट्रियों का मुद्दा बड़ी तेजी से आगे आया है। तो पहली बार आपने भी कहा है कि चीनी मिल मढ़ौरा में बंद हुआ है, तो इसके लिए 20 साल से सत्ता में रहे लोग जिम्मेवार हैं। तो क्या लगता है कि मढ़ौरा चीनी मिल को शुरू कराने का एजेंडा आप किस तरह से सामने रख पाएंगे? देखिए, मढ़ौरा का जो भौगोलिक इतिहास रहा, मैंने बहुत करीब से जाना है। मैं संघर्ष करना जानता हूँ, मैं मुद्दा उठाना जानता हूँ, मेरे विरासत में राजनीति मिली है, मैं हर लम्हे को फानना जानता हूँ। मढ़ौरा की आवाज़ बनकर, और मढ़ौरा का अस्मिता जो खो गया है, वो अस्मिता को मैं लौटाने का काम करूँगा। और अपने नेतृत्व, NDA के जो नेता हैं, हमारे शीर्ष नेता, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करना हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी से बात करना हो, मढ़ौरा का ये बंद पड़े हुए मिलों का मेरा प्राथमिकता होगा, मैं उसको रखने का काम करूँगा। वो कैसे चालू हो, इस पर भी बात होगी, और ये यहाँ ही नहीं, सदन में भी इसकी आवाज़ उठेगी, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मढ़ौरा की बाढ़ और जल जमाव, आज जिस जगह पे आप लोगों से मिल रहे हैं, ये पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, और आज जल जमाव से लोग एकदम से त्रस्त हैं, फसल नष्ट हो चुकी है। तो ये स्थिति मढ़ौरा में है। पिछले 15 साल से आपके पार्टी की सरकार है। इस स्थिति को समाप्त करने में आपकी पार्टी कहाँ तक सफल हो पाई, ये बताएं। आज तक मढ़ौरा की जनता ने जिनको अपना भरोसा जताया और भेजा, उन्होंने अपने भरोसे को उन लोगों ने खो दिया। क्योंकि यह मढ़ौरा जल जमाव जो हो रहा है, आपदा हमेशा प्रभावित करता है, तो उसको बैठकर बात करना चाहिए कि ये कैसे समाधान होगा, जल जमाव कैसे अलग हम लोग करेंगे, पानी का रास्ता कैसे बनाएंगे। लोगों का जो किसान का, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं खेती से बहुत मुझे लगाव है, और मैं समझता हूँ कि 90% कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, और 90% देश गाँव में लोग रहता है, शहर में नहीं, और किसान खेती पर निर्भर करता है। हमारे तमाम भाई जो आज जल जमाव से खेती पर जो बर्बाद होता है, उनको उनके घर में निवाला नहीं मिलता है, कितनी संकट है ये मैं समझता हूँ। एक कार्यकर्ता हूँ, एक किसान का बेटा हूँ,
उनकी दर्द को समझता हूँ। और जो आपके बीच का होगा, आपका बेटा होगा, सेवक होगा, वही दर्द समझेगा। बाहर के लोग क्या समझेंगे जो ऊपर की राजनीति करते हैं। मैं नीचे की राजनीति करता हूँ, झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का आहट को मैंने समझा है, इसलिए मैं वो सब काम करूँगा, विधिवत करूँगा। कैसे जल जमाव ना हो, कैसे इसका मैप तैयार किया जाए मढ़ौरा का, जब भी कोई आपदा हो तो बाहर से निकल जाए, मढ़ौरा को टच न करे। और इसका एक रिंग रोड की तरह पूरा कि मढ़ौरा के कहीं कोई जाए सेंटर पॉइंट से तो हर जगह व्यवस्था हो, कहीं कोई जाए। आज देखते हैं माँ बहन आती है शहर में मढ़ौरा में घूमने के लिए, कहीं कपड़े की दुकान में, कहीं जाने के लिए, किसी देहात से आती हैं। आप देखे हैं एक चीज़ तो उपलब्ध होना चाहिए ना कि हर रोड पर कहीं 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर शौचालय का भी निर्माण होना चाहिए, वहाँ बाथरूम का भी ये होना चाहिए। कहाँ लोग जाएगा, उसका भी व्यवस्था करना है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और सब पर मैं काम करूंगा। यह मैं मढ़ौरा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। साहब जी, आप जदयू के समर्थित अभ्यर्थी हैं और जदयू में और एनडीए में ही यहाँ टूट माना जा रहा है कि भाजपा के 2 बागी अभ्यर्थी भी चुनाव मैदान में हैं। उनसे आपको कितना खतरा दिखता है? देखिए, जो लोग बागी हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है, चूँकि सब संगठन के कड़ी से जुटा रहे हैं। जो लोग बागी हैं तो उनको कौन रोक सकता है? 4 पैर वाला बनाता है, 2 पैर वाला थोड़े बनाता है। उनकी मानसिकता क्या है? लेकिन इतना विश्वास करना चाहिए, जो भी आपको जिस पार्टी से जुड़े हैं, अगर वफादारी है, इंसानियत है, ईमानदार का अगर आप परचम देना चाहते हैं समाज में, तो जिस पार्टी से आप जुड़े हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, उसको अपने नेता के प्रति विश्वास और पार्टी के प्रति वफादार रहना चाहिए। यह हमेशा हम लोग सब लोगों को याद रखना चाहिए। आपके बीच में खड़े हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। क्या कह रहे हैं आप? मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यह तो सारण 10 विधानसभा क्षेत्र है और सारण में एनडीए के जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तमाम एनडीए के प्रत्याशी इस बार जीत कर जाएंगे। इसमें एक भी खाता राजद का नहीं खुलेगा, महागठबंधन का नहीं खुलेगा, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ कि चिराग जी जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री, तो चिराग जी वो बहुत वक्त वो लोग बोला है और उनके स्वर्गीय पिताजी भी बहुत कुछ बोलते थे। आपको मालूम होगा हाजीपुर का दृश्य, उन्होंने कहा था कि चाबी हमारे पास है, लेकिन हाजीपुर की जनता बता दिया। जब रामविलास जी चुनाव लड़ने गए थे तो एक 90-95 वर्ष का एक बूढ़ा आदमी जो समाजवादी चिंतक था, स्वर्गीय रामसुंदर दास, बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर थे, उनको टिकट देकर और भेजा गया। तो मढ़ौरा की जनता ने साबित कर दिया कि चाबी रामविलास जी आपके पास नहीं है, चाबी जनता के पास होती है और जनता उसका मालिक है, और उनको पराजित होना पड़ा। ये भी उन्हीं के लड़के हैं चिराग जी। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बनेंगे, वो उनको दिमाग में क्या पता क्या घुसा हुआ है। मढ़ौरा की जनता नहीं, बड़ा बिहार की 12 करोड़ जनता ने फैसला लिया है कि 15 साल जो सरकार चलाया है ईमानदारी से, तेज से, वो आदमी फिर 2020 में भी मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये मढ़ौरा की नहीं, पूरे बिहार की जनता ने तय कर लिया है। प्रताप जी, आपके सामने राजद के अभ्यर्थी जितेंद्र राय हैं, कहते हैं 2 बार से लगातार विधायक हैं और इस बार वो कहते हैं कि हैट्रिक उनकी तय है, उनकी हैट्रिक को कोई रोक नहीं पाएगा। तो इतने विश्वास में हैं और आपको उनकी हैट्रिक को तोड़ने के लिए आप यहाँ हैं, तो क्या करेंगे कि आप हैट्रिक उनका तोड़ देंगे? आपको 3 तारीख को पता चल जाएगा कि वो हैट्रिक में कितना दम है। मतदाताओं का जब एक वोट तीर छाप पर ठोक कर गिरेगा तो सारा हैट्रिक फेल हो जाएगा। अच्छा अल्ताफ जी, अंतिम सवाल आपसे, क्या आपको जनता वोट दे और क्या विजन आप लोगों के सामने रखेंगे कि जनता जदयू को वोट करे, आपको वोट करे, अल्ताफ राजू को वोट करे, उसको सामने रखें कि किन मुद्दों को आप सीधे जनता के तौर पे सामने रखेंगे कि आपको जनता वोट करे? मैंने एक चीज़ तो मैंने पहले ही बता दिया आपके माध्यम से कि मेरा विकास मुद्दा होगा हर क्षेत्र में। जिस तरह न्याय के साथ नीति है हमारे नेता का, माननीय नीतीश कुमार ने नीति बनाया और नीति पर काम भी हो रहा है। न्याय के साथ विकास और कानून का राज स्थापित, यह माननीय नीतीश कुमार का सोच है, उसी पर काम भी होता है। प्रधानमंत्री का भी सोच आप देखे होंगे, उनका भी सोच है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये दोनों नेता खुली किताब है।
और उसी पर काम भी करते हैं। तो हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग संगठन से जुड़े हुए हैं। हम लोग भी विकास चाहते हैं, हर क्षेत्र हर समाज को, और शांति सौहार्द मढ़ौरा में बना रहे, यह मेरा प्राथमिकता रहेगा। भाईचारा बना रहे, यह भी मेरा प्राथमिकता रहेगा। क्षेत्र भ्रमण के बाद क्या लगता है आपको अल्ताफ जी, आप जनता से कितने आश्वस्त? मैं तो पूरा आश्वस्त हूँ। जनता मालिक होता है ना, और मालिक एक सेवक को आज चुनने जा रहा है, एक कार्यकर्ता को चुनने जा रहा है, और अपने नेता बनाने के व्यू से नहीं। मैं तो कहता हूँ नेता तो मैं बाद में बनूंगा, मैं मढ़ौरा के जनता के बेटा बनना और भाई बनना ज़्यादा पसंद करूंगा। अपने कार्यकर्ताओं को, तमाम एनडीए के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान से रखना जानता हूं। अपने मढ़ौरा की जनता को मैं हमेशा मान सम्मान देने का काम करूंगा, क्योंकि मेरे पास यही पूंजी है, और इस पूंजी को आजीवन में मैं नहीं खोने दूंगा, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हमारे बीच अल्ताफ राजू जी थे, जदयू के समर्थित अभ्यर्थी। इनसे बात हुई, इन्होंने बताया कि ये अपने किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और इनके जो विरोधी जो आरोप लगाते हैं इसके पक्ष में विपक्ष में भी इन्होंने अपनी बात कही। इन्होंने अपने को आश्वस्त किया कि ये जनता उनके साथ है, और इस बार मढ़ौरा में परिवर्तन की लहर है, और इस परिवर्तन के सहारे वो इस विधानसभा से चुने जाएंगे, और अपनी प्राथमिकता के हिसाब से मढ़ौरा की समस्याओं के निराकरण करने के लिए निरंतर तत्पर रहेंगे।